सरकारी स्कूल में बेटियां पढ़ने जाती हैं तो उनसे मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। और तो और स्कूल का एक शिक्षक इन बेटियों पर बुरी नज़र देखता है, उन्हें गंदे तरीके से टच करता है। अगर ये बेटियां इसका विरोध करती तो इनका नाम काटने की धमकी दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर अपनों जयपुर। मैं हूं आपके साथ मोहित सिंह। यह है राजधानी जयपुर की मुरारीलाल पुरा का एक सरकारी स्कूल, जहां की छात्राएं धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। जिस स्कूल में ये पढ़ने जाती हैं, आज उसी स्कूल के खिलाफ इन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। इन छात्राओं का आरोप है कि इन्हें स्कूल में नौकर बनाकर रखवाया जाता है, इन्हें झाड़ू लगवाई जाती है, इनसे सफाई करवाई जाती है, यहाँ तक इनसे टॉयलेट तक साफ कराया जाता है। इन छात्राओं ने एक टीचर पे ऐसा आरोप लगाया है कि वो इन्हें गंदे तरीके से छूता है, और तो और हम उसका विरोध करते हैं तो वो हमें नाम काटने की धमकी भी दे जाता है। के दिन में मना कर देते हैं खेलने के लिए, और इतने सारे गेम्स आते हैं वो भी नहीं खेलने देते। सर हमारे लिए अलग अलग तरह की सरकारी चीजें बेचती पर खेलने के ड्रेस भी नहीं देते, ड्रेस भी हम हमारे पैसों के लाते जाते। सर प्ले स्कूल का ये पोस्टर किसने बना के दिए? पता नहीं। मैंने तो मैडम का ट्रांसफर हो गया, फिर पोस्टर हमें पता नहीं था, हमें आके पता चला कि ट्रांसफर हो गया। आज इस स्कूल में कल उस स्कूल में होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा तो बच्चों के साथ अन्याय होगा, छेड़छाड़ होगी। मान गए, लेकिन मान लो आज यहाँ से उसका ट्रांसफर हुआ है, जहाँ से रिलीव होकर दूसरी जगह जाएगी। इन बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यूं ही बाहर नहीं आते अगर इनके साथ में अन्याय नहीं होता तो, ठीक है। और यहाँ के बाद में मान लो रिलीव होकर दूसरी जगह जाएगी, ऐसे ही वहाँ भी अपने बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ में भी इसी तरीके की हरकतें करेगी। क्या फायदा इस तरीके का? एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अपन दे के चल रहे हैं, और इन महिलाओं के साथ, इन बच्चियों के साथ में ऐसा अगर क्रूरता है उनके साथ में करी जा रही है प्रिंसिपल के द्वारा या स्टाफ के द्वारा, तो इस शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसा चलेगा तो फिर क्या फायदा सर इसका? और सर चलो मान लो ये तो छोटी छोटी बच्चे और उसकी जगह हम लोग होते तो, अगर चलो मान लो हम होते, हमसे भी बड़ी दीदी होती तो उनका क्या होता? सब लोग क्या बोलते, वहाँ सफाई करने के लिए लेके गए थे, हमने अपनी आंखों से सामने, और हमें ऐसे लेट आते हैं तो हमें बोलते कि लेट क्यों आते हो, और सफाई करवाती हो, लेट और भी सफाई करवाती कल जो दिया और बिल्डिंग से अब बाहर जो कचरा पड़ा है सर, अगर आप लोग नहीं होते ना हम उनसे साफ करवाती सर। ये अभी हम तेरे कहाँ लगी थी? ये देखो सर, मैंने कचरा साफ किया था, जो ये लगी है मेरे सर, मेरे यहाँ लगी। मैं रात भर मेरी तबीयत खराब हुई, मम्मी ने मेरे को कितना डांटे कि तुम ऐसे काम मत करा करो सर, पर हम क्या करें? हम क्लास में हमें क्लास बोलते हैं, हम बोलते तो हमें बोलते टीसी दे देंगे हाथ में, और गुड़िया कौन और ऐसे कहते हैं कि साइन कर देंगे तुम्हें, फिर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। मंगलवार को इस सरकारी स्कूल में तमाम छात्राओं धरने पर बैठ गई और स्कूल की प्रिंसिपल रचना दूधावाला और एक शिक्षक का विरोध करने लगी। इन छात्राओं के समर्थन में इनके परिजन और कई स्थानीय नेता भी पहुंच गए। आज ही सुबह में पता चला कि भीड़ सरकारी स्कूल के वहाँ बच्चों ने वहाँ धरना दे रखा है। जब हमें आए तो मालूम किया छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे धरना, मतलब कितनी प्रताड़ित रहेंगे स्कूल की तरफ से वो, कि आज इन बच्चों को यहाँ धरना देना पड़ा है। उन बच्चों से स्कूल में काम करवाया जा रहा है, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ एक टीचर है जो बहुत ही बदतमीजी मतलब मिसबिहेव कर रहा है। बैड टच गुड टच लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है, और यहाँ अध्यापक ऐसा काम करें। मैं खुद एक अध्यापक का बेटा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि सरकारी संस्थाओं में किस तरह से माता पिता अपने बच्चों को अध्ययन के लिए भेजते हैं। यदि बच्चों के साथ ये ऐसा अन्याय यहाँ हो रहा है, और वो भी उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, तो हमारे लिए डूब मरने की शर्म की बात है। हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चों के साथ छेड़छाड़ की गई उस अध्यापक के खिलाफ उसको का मुकदमा दर्ज हो, और जिस प्रिंसिपल ने बच्चों को यहाँ मजदूरी पे लगा रखा है, जिनसे रोज सफाई का कार्य कराती है, उस प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग है। छात्राओं का कहना है कि इन्हें स्कूल में गुड टच और बैड टच का मतलब बताया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्कूल के टीचर ही छात्राओं के साथ बैड टच करते हैं। छात्राओं ने कहा कि वो इतनी छोटी भी नहीं कि वो कौन क्या करना चाहता है इसका मतलब भी ना समझ पाए। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अब छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा के मंदिर में क्या कुछ हुआ इसकी तस्वीरें आपने देख ली होगी, लेकिन यह बेहद शर्मनाक है, जहां गुड टच बैड टच के बारे में जिन शिक्षकों को बताना चाहिए छात्राओं को, उनके साथ टीचर ही बैड टच कर रहे हैं। जब छात्राओं का गुस्सा उबाल में तब्दील हुआ, तब जाकर स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग की आंख खुली। आनन फानन में हर कोई वहां पर मौके पर पहुंचा, और जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र,
उनको मनाने का प्रयास किया। लेकिन छात्रों की मांग यहाँ तक ही नहीं थी, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि बल्कि छात्रों को वहां पर प्रताड़ित किया जाता है, उस जगह प्रताड़ित किया जाता है जहां पर वो भविष्य बनाने और संवारने के लिए गई हुई थी। लेकिन जब बार बार इसकी शिकायत प्रिंसिपल को की गई, फिर भी प्रिंसिपल ने एक ना सुनी। हालांकि उस प्रिंसिपल का तबादला हो चुका है, लेकिन जिस शिक्षक पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा विवाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी से के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिससे मामला को भी गंभीरता और बढ़ जाती है। यह घटना सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे ही हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और बेटियों की सुरक्षा के लिए गंभीरता से सोचना की जरूरत है। अपनों जयपुर में आज के लिए बस इतना ही। ये खबर भेजी है हमारे जयपुर से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।